बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इज्तिमाई क़ुरबानी में शराकत दार कैसे शिरकत करेंगे, इस हवाले से कुछ अहम मसाइल हैं, वो समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहला मसला तो ये समझ लीजिए कि बड़े जानवरों में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा हिस्सेदार उसमें शरीक नहीं हो सकते, जैसा कि अहादीस से मालूम होता है। दूसरा अहम मसला इस ज़िमन में ये भी समझ लीजिए कि तमाम के तमाम जो हिस्सेदार हैं उन सब की नीयत खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना हो और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना हो। किसी एक हिस्सेदार की नीयत के अंदर भी अगर खुदा न खास्ता खोट पैदा हो जाए या उसकी नीयत महज गोश्त खाने की हो या दिखलावा हो या नमूद व नुमाइश हो, तो वो तमाम की तमाम अफराद की क़ुरबानी जो है वो दुरुस्त तसव्वुर नहीं की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तमाम अमाल की जो कबूलियत है उसका दारो मदार नीयत पर है। अगर नीयत दुरुस्त होगी तो तमाम अमाल जो है वो बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा पा लेंगे, और अगर खुदा न खास्ता नीयत के अंदर खोट होगा तो कोई भी अमल हो जो इखलास से खाली हो तो वो बारगाह इलाही में मकबूल तसव्वुर नहीं किया जाता। इसी तरह इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला ये भी है कि जो तमाम के तमाम हिस्सेदार हैं उनमें हर फ़र्द की जो आमदनी है वो हलाल हो, हलाल आमदनी से जानवर के अंदर हिस्सा डाला गया हो। ये मसला सिर्फ़ इस बड़े जानवर के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि अगर कोई छोटा जानवर भी ख़रीद के लेकर आता है और खुदा न खास्ता उसकी आमदनी मशकूक है या उसकी आमदनी हलाल नहीं है या उसमें कोई हराम माल की आमेज़श है, तो हराम माल को अल्लाह के रास्ते में जो ख़र्च किया जाता है उसको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल नहीं फ़रमाते। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु स्वलातम बिग़ैरि तहूरिन वला सदक़तम मिन ग़लूलिन, कि बग़ैर वज़ू के अल्लाह नमाज कबूल नहीं फ़रमाते, और जो नाजायज़ ज़राए से माल कमाया गया हो उसके ज़रिए से जो सदका व खैरात वग़ैरह किया जाता है उसको अल्लाह ताला कबूल नहीं फ़रमाते। तो जिस तरह जानवर का बेऐब होना ज़रूरी है, इस तरह माल का भी बेऐब होना ज़रूरी है। इसमें एक आखिरी बहुत अहम मसला जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये छोटा सा एक मुख्तसर सा क्लिप बनाया है, वो ये है कि अक्सर लोगों के ज़हनों के अंदर ये एक गलतफ़हमी पैदा हो गई है कि बड़े जानवर में 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, तो वो शायद ये समझ बैठे हैं कि अगर 7 से कम हिस्सेदार हों तो कुर्बानी उस जानवर की करना दुरुस्त नहीं है। हालांकि यह मसला ऐसे नहीं है। मसला ये है कि एक जानवर में, बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि 8वां हिस्सेदार उसमें शरीक नहीं हो सकता। लिमिट अल्लाह ताला ने उसमें बड़े जानवर में 7 अफराद की रखी है। अगर 7 से कम अफराद, 5 हो जाएँ, 6 हो जाएँ, 4 हो जाएँ, 3 हो जाएँ, वो कोई बड़ा जानवर ख़रीद लेते हैं तो उसकी भी कुर्बानी करना दुरुस्त है। अब असल मसला ये है कि उनमें हिस्सों की तकसीम कैसे होगी। तो बहुत आसान और एक इसका सिंपल सा फार्मूला है कि किसी भी हिस्सेदार का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ करें एक जानवर है, बड़ा जानवर, उसको 3 अफराद मिलकर ख़रीदते हैं, गोया के 3 हिस्सेदार हो गए, तो उस पूरे जानवर की जो कीमत है और उसके साथ जो उसके अखराजात हैं उन सब को प्लस किया जाएगा और उसको 3 पर तकसीम कर दिया जाएगा। तो जो हिस्सा बनेगा हर फ़र्द उतना हिस्सा की रकम जो है वो अदा करेगा। फिर गोश्त की तकसीम भी इसी तनासुब से की जाएगी कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे बराबर वज़न करके, और उनको 3 हिस्सेदारों में तकसीम कर दिया जाएगा। इसी तरह जितने भी हिस्सेदार हों 7 से कम हों तो उनके अंदर गोश्त की तकसीम और हिस्सेदारों का तयन जो है वो इसी तरीके से किया जाएगा। एक आखिरी मसला और भी समाअत फरमा लीजिए कि हिस्सेदार 7 हों या 7 से कम हों, अंदाज़े के साथ गोश्त तकसीम करना ये जायज़ नहीं है। गोश्त का प्रॉपर वज़न किया जाएगा और जितने हिस्सेदार उस कुर्बानी के अंदर शरीक हैं उतने हिस्से बनाकर उसका बराबर बराबर वज़न करके तमाम शुरका के अंदर जो है वो तकसीम किया जाएगा। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।